दोस्तों अगर आप भी वेटिंग टिकट कटाते हैं या फिर वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो दोस्तों अब आप सावधान हो जाइए। जी दोस्तों, सरकार का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि अब आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब वेटिंग टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, या हम वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में यात्रा करेंगे तो कितना फ़ाइन लगेगा, फ़ाइन लेकर हमें वहाँ पे जाने देंगे या फिर उतार देंगे। ये सब जो है बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम वही सब बताएंगे। दोस्तों अगर आप भी वेटिंग टिकट कटाते हैं या फिर वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपके माइंड में ये चल रहा है कि क्या वेटिंग टिकट कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेटिंग टिकट कटेगा, अभी भी कट रहा है और कटेगा भी दोस्तों, ठीक है। वेटिंग टिकट दोस्तों कटना बंद नहीं हुआ है और ना ही दोस्तों आगे बंद होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब दोस्तों देखिए, वेटिंग टिकट दोस्तों काटा क्यों जाता है, यानी कि वेटिंग टिकट क्यों काटा जाता है ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक ट्रेन में 100 सीट है, ठीक है, यानी कि स्लीपर में 100 सीट है और 100 टिकट लोगों ने जो है कंफर्म काट लिया है, ठीक है। अब जब 100 कंफर्म टिकट कट जाता है उसके बाद दोस्तों वेटिंग टिकट कटना शुरू हो जाता है। यानी कि मान लीजिए जो 100 कंफर्म टिकट काटे हैं उनमें से का किसी के जो है माइंड चेंज हो जाता है, कोई नहीं जाना चाहता है, कोई यात्रा नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो वो अपना टिकट कैंसिल करा लेते हैं। तो जो भी वेटिंग में लगे रहते हैं ना, उनका जो है टिकट कंफर्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सब किसी का हो जाता है, मतलब 100 में से जितना भी जो है कैंसिल करते जाएंगे उतना आप लोगों का जो है वेटिंग टिकट कंफर्म होते जाता है। तो दोस्तों वेटिंग टिकट इसलिए काटा जाता है कि बाई चांस कोई कैंसिल कराता है कंफर्म वाले तो वेटिंग वाले का जो है कंफर्म हो जाता है। ये तो आप समझ गए दोस्तों कि वेटिंग टिकट काटा क्यों जाता है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि वेटिंग टिकट आप लेकर यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट काटते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, ऑनलाइन अपने मोबाइल से या साइबर कैफ़े वगैरह से कहीं से भी अगर आप ऑनलाइन टिकट कटाते हैं वेटिंग टिकट, तो जब आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वह ऑटोमेटिक आपका जो है वेटिंग टिकट कैंसिल हो जाता है, आपको कैंसिल करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और जैसे आप पेमेंट किए रहिएगा जिस भी बैंक से, उस बैंक में आपका पैसा चला आता है, रिटर्न वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि हाँ, ऑनलाइन वेटिंग टिकट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, आपको कैंसिल कराना नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं दोस्तों और आपका जो है टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपको काउंटर पे जाकर, ठीक है, काउंटर पे जाकर और उस टिकट को दोस्तों कैंसिल कराना पड़ता है, ठीक है। कैंसिल कराइएगा दोस्तों, उसी टाइम आपका पैसा जो है मिल जाता है, ठीक है। अब ये भी आप समझ गए हैं दोस्तों। लेकिन लोग क्या करते थे दोस्तों, कोई जो है वेटिंग टिकट काउंटर से कटाया है और उसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता था तो वो जो है स्लीपर में घुस जाता था जैसे तैसे एडजस्ट करके और सफ़र करता था, क्योंकि उसके पास वेटिंग टिकट था, ठीक है। और स्लीपर में जो है वो घुस भी सकता था, पहले जो है कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसी को जो है सरकार ने रोक दिया है, इसको बैन कर दिया है। अब दोस्तों आपके पास काउंटर का वेटिंग टिकट रहेगा, फिर भी दोस्तों आप स्लीपर में या थर्ड एसी में या सेकेंड एसी में या फिर फर्स्ट एसी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट हो तो आप उस केस में दोस्तों जनरल में सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी महंगा वेटिंग टिकट क्यों ना हो। या फिर अपना कैंसिल करा लीजिए, लेकिन आपको जाना है, सफ़र करना है, यात्रा करना है, तो उस केस में दोस्तों आप जनरल में यात्रा कर सकते हैं उस वेटिंग टिकट से। अब मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, मान लीजिए आपका वेटिंग टिकट 2000 रुपये का है, ठीक है, और जनरल का टिकट कितना है 500 रुपया। तो अब 2000 रुपये देकर जनरल में जाइएगा तो उससे अच्छा जो है उस वेटिंग टिकट को काउंटर पर जाकर कैंसिल कराकर और जनरल टिकट लेकर आप जो है जनरल में सफ़र कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, तो ये भी आप सोच लीजिएगा। सरकार का दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नियम आया है कि अब आप स्लीपर में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप जो है वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, टीटी अगर आता है तो आपको पकड़ेगा तो फाइन तो लेगा ही लेगा। फाइन लेने के बाद दोस्तों आपको उतार देगा या फिर जनरल में भेज देगा। या आप मत सोचिएगा कि फाइन लेकर छोड़ देगा, उसी में रहने देगा, नहीं दोस्तों, आपसे जो है फाइन भी लेगा और आपको उतार भी देगा या आपको जनरल में भेज देगा, ठीक है। तो आपको जो है ये सोचना नहीं है कि आपको जो है फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा। अब ये नियम क्यों आया है ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों। अब मान लीजिए एक बोगी में 72 सीट है, ठीक है, और 72 सीट कंफर्म वाले टिकट हैं, ठीक है, यानी कि कंफर्म वाले उसमें 72 जो सीट है और पूरा जो है कंफर्म वाले उसमें बैठे हैं। तो पहले वेटिंग वाले जो है स्लीपर में घुसकर उसको जनरल बना देते थे, यानी कि उसमें जो है 10 आदमी की जगह 50 आदमी घुस जाता था वेटिंग टिकट लेकर। तो उस केस में जो भी कंफर्म टिकट वाले थे उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता था,
ठीक है। तो उन्होंने सरकार से कंप्लेन किया कि हम स्लीपर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जनरल में जा रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों वेटिंग टिकट लेकर सफ़र करना बंद कर दिया है सरकार ने, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे। इसमें आपका क्या राय है, ठीक है, सरकार ये जो किया है सही किया है या गलत किया है, इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।